औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि यतीम का ख्याल रखो। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई आज की वीडियो में क्या बयान दे रहे हैं। तो चलिए आइए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो कि जो यतीम को धक्के दिया करते थे, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। और आका करीम को कहा कि आप यतीम पे दबाव नहीं डालेंगे बल्कि शफ़क़त करेंगे। और आका करीम ने फरमाया जो शख्स यतीम की कफ़ालत करेगा, आना व काफ़िलुल यतीम, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां करीब हैं। ये कितनी बड़ी बात है जो हुज़ूर ने एहसास कायम कर दिया। वो यतीम को इसलिए धक्के देते थे कि उसको मनहूस समझते थे। अब हुजूर का ज़रा देखिए अंदाज़े मोहब्बत। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो बाद में इंटरव्यू किए जाते हैं कि कौन कौन सी कदर इस्लाम की है जिसने तुम्हें मुतासर किया। तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुम्हें इस्लाम के करीब किया। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि सीरत का एक वाक़या मेरी हिदायत का बायस बना। वो इस तरह, एक दिन हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, तो एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया और सुबह से नहीं मिल रहा। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि दुआ करें कि वो मिल जाए। मैं अलग परेशान हूँ, उसकी माँ अलग तड़प रही है। कबल इससे कि हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते, मजलिस के दूसरे कोने में एक शख्स उठ के खड़ा हो गया जो अभी आया था। कहने लगा, हुजूर मैं अभी आया हूँ, मैंने फलां बाग में इसके बेटे को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा। जब बाप ने सुना तो अभी हाथ उठे नहीं थे कि काम बन गया, उसने दौड़ लगा दी। आका फरमाए से बुलाओ। बुलाया गया, कहा बड़ी जल्दी है हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। तो मैं ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात याद रखना, जब बाग के किनारे जाओ तो वहाँ बच्चों को इकट्ठा खेलते हुए देखो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें नजर आ जाए तो उसको बेटा कह के आवाज़ ना देना, उसको नाम लेके उसे पुकारना। अर्ज़ की, हुजूर वो मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूँ तो इसमें हर्ज भी क्या है। फरमाया तुम सुबह से बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी, तुम नहीं जानते, हो सकता उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। तो जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, चूंकि मिठास बड़ी होगी तुम्हारे लहजे में, उसका दिल चोट खा जाएगा। काश कि आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। वो कहता है ये वाकया मेरी हिदायत का बायस बन गया कि इतना नज़ाकत कल्बिया का लिहाज कि कहा ये इस्लाम का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो, बल्कि हुजूर ने यहाँ तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ ना दो। या तो थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा डाल लो, या ऐसे जाविये ऐसे वक्त पकाओ कि हमसाये के बच्चे सो चुके। मजदूर के बच्चे जिद कर बैठे और वो जिद पूरी ना कर सके तो फिर उनके आंसू कौन पूछेगा और कौन उनको चुप कराएगा। वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को वो सो जाती है इस डर से, दोपहर को वो बच्चों को सुला देती है इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी उन लोगों के दुख भी हमने समझे हुए होते। हमारी हालत तो ये है कि हमारे देहातों में रिवाज है कि जब कोई शख्स अपनी बेटी को रुखसत करता है तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं और फिर एक बंदे को पैगाम दिया जाता है, एक औरत को, जाओ पूरी बस्ती में बताओ कि हमारी बेटी का जहेज देख जाए। इसको हम देहाती ज़बान के अंदर रस्म वखाला कहते हैं। दिया तो अपनी बेटी को है, लोगों को दिखला रहे हैं दाद वसूल करने के लिए कि बड़ा जिहाद कर दी, कमाल हो गया। हमने तो दाद दे दी, 4 दिन तंदूरों पर चौपालों में यही बात हुई, लेकिन ये ना सोचा कि तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए बेवा की यतीम बच्चियां भी आईं, उस मजदूर की बेटियां भी आईं जो बुढ़ापे के बावजूद, कांपते हुए बदन के बावजूद कली वाला डब्बा उठा के मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठता है और बूढ़ा समझ के उसे कोई कबूल भी नहीं करता। और वो कहता है मुझे 10-20 रुपए कम दे देना, लेकिन कोई उसे कबूल नहीं करता। जब दोपहर को वो अपना सामान समेट के, देसी कांडी समेट के जब वो वापस पलटता है तो कोई जानता है कि उसके कदम कितने बोझल होते हैं। जबकि अब वो अपनी बीवी को कह के आया था आज जो मजदूरी मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा। घर की दहलीज अबूर करना उसके लिए पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ होता है। और अंदर कपड़े सी के और दीगर मजदूरियां करके अपने जहेज की तैयारी करने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं खाली आते हुए देखती हैं तो जो कचोके, जो जख्म उनके सीने पे लगते हैं, लफ्जों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी आईं।
تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ دارالشفقت، اس کے ایک سالانہ اجلاس کے اندر ایک نظم پڑھی تھی، نالہ یتیم۔ اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ جب چاند چڑھتا ہے عید کا تو سارے بچے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں، یتیم بچہ بھی چڑھتا ہے چھت پہ، اور جب واپس چاند نظر آتا ہے تو سارے اپنے ماں باپ کی باہوں میں جھولتے ہیں اور مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور یتیم بچہ جب سیڑھیاں اترتا ہے تو اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے، اقبال نے وہ حد کر دی اس کے جذبات کی عکاسی کی، بات لمبی ہوگی، آخر میں وہ کہتا ہے یتیم تیرے دکھوں کا سہارا کوئی نہیں، آج تجھے میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ تصور ہی تصور میں اسے حضور کے دربار میں لے جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام پھر امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت اقبال نے چندے کی اپیل کی تھی، لوگوں نے اپنی جیبیں الٹ دی تھی، تو غریب کا یتیم کا سہارا آمنہ کا لال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو گداز اور نرم بنایا ہوا تھا، اتنا نرم کہ زخم۔ جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور بے حد اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔